अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खुर्शीद खान उर्दू अदब से। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैंने सबसे पहला लेसन आपको पढ़ाया उर्दू सिखाने का कि उर्दू सीखें, उर्दू लिखें और उर्दू पढ़ें, और आपने उसको बड़े शौक़ से पढ़ा और उसको लिखा और उसको सीखा भी और कमेंट भी किए। मैं आपका बेहद ममनून व मशकूर हूँ। और आप ही की फरमाइश पर मैंने ये क्लास शुरू की थी और आज की क्लास लेसन नंबर 2 है। और ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसको आगे शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को, कोई भी हो जो भी उर्दू सीखना चाहते हैं, उन सबको आप भेजिएगा। और हो सकता है आपके भेजने से वो लोग भी जो पढ़ना चाहते हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं लेसन नंबर 2, जिसमें हम आज दिखा रहे हैं एराब। एराब क्या है? ठीक है, ये ज़ेर ज़बर पेश होता है। एराब जो होते हैं उर्दू में ज़ेर ज़बर पेश, इससे ज़रा से लफ्ज़ जो बदल जाता है कि उर्दू पढ़ना लिखना सीखें। और हिंदी में कहते हैं इसको मात्राएं, और इंग्लिश में कहते हैं डायक्रेटिक। ये तीनों मैंने अल्फाज बताए हैं आपको, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों। लेसन नंबर 2 है। और ये देखें, अब सबसे पहला है, आप पढ़ते जाइएगा मेरे साथ साथ कि अलिफ मद ज़बर आ। ये आ आवाज़ जो है लंबी खिंचेगी, आ, तो आ का डंडा इसमें लग जाएगा। और इंग्लिश में डबल ए आएगा, डबल ए। अब अलिफ है, अलिफ का प्रोनाउंसिएशन है आ और इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन है ए। बे, जैसे मैं पढ़ा चुका हूँ, बे आपको जानते हैं, और बे यानी कि बा से लिखा जाएगा। ये बा, वा नहीं चलेगा, बा चलेगा। और बी इसका प्रोनाउंसिएशन है बी। अब इसमें एराब हम आपको बताते हैं, ये कल आप पढ़ चुके हैं, आज दूसरा लेसन है। तो एराब यानी कि हम यहाँ से शुरू करेंगे, अलिफ मद ज़बरा से। कोई एराब मत पे कोई एराब नहीं लगता, मत खुद क्या ना एराब है। तो ये एराब देखिए, अलिफ पर सबसे पहले हम लगाकर बताते हैं आपको कि अलिफ ऊपर लगेगा ज़बर, अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़बर आ। और नीचे लगेगा ज़ेर। ज़ेर का मतलब है किसी पहलवान को नीचे कर देना और किसी को गिरा देना, ज़ेर कर देना। और ज़बर यानी कि जो ऊंचा होता है, ज़बर या ताकतवर, ज़बर उसको कहते हैं। तो अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेरे, अलिफ पेशो, इसी पे पेश भी लगेगा, अलिफ पेशो। फिर बाद में आपको लेसन नंबर 3 में आपको बताऊंगा कि अलग अलग से मैंने जो पढ़ाया था, फिर अलग अलग टेबल के हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा। तो इसी तरह बे ज़बर बा, बेज़िर बे, और बे पिश बो, पेश लग जाएगा इस पर साथ साथ। इसी तरह पे ज़बर पा, पेज़िर पे पिश पो, ते ज़बर ता, लेकिन ये ता की आवाज़ आएगी। और इंग्लिश में इसको टी की आवाज़ निकलेगा, ये प्रोनाउंसिएशन है टी। इसी तरह टे उर्दू में लिखा जाएगा और हिंदी में टा की आवाज़ आ जाएगी। और इंग्लिश में टी, यहाँ भी टी और यहाँ भी टी, यानी ते पे भी टी आएगा और टे पे भी टी आएगा। इसके अलावा मैं बातें बताऊंगा आपको, समझाऊंगा इसको। से आप सा से लिखेंगे, से को। इसी तरह से ज़बर सा, से ज़िर से, और से पे सो। जीम ज़बर जा, ज़बर लग जाएगा, जीम ज़बर जा, जीम ज़िर जे, जीम पे जो। ठीक है। और इंग्लिश में इसको जे, इंग्लिश में जे से लिखेंगे। चे ज़बर चा, चे ज़िर चे पिस्टो, ये इस तरीके से पढ़ा जाएगा। और CH, ये चे का प्रोनाउंसिएशन है इंग्लिश में, चे इस तरीके से लिखा जाएगा, चा। ये बड़ी है, इसको हम बड़ी है कहते हैं। तो ये हा है और यहाँ पर H आएगा। हे ज़बर हा, हे ज़िर हे पिश हो। इसी तरह खे ज़बर खा, दा, खे ज़िर खे, और खे पिश खो। ये KH, ये खे, खा निकलेगा। और बिंदी लगेगी खा के नीचे, खा। जैसे कि खान, खान जब भी लिखा जाएगा तो वो खे से ही लिखा जाएगा। और KH अंग्रेज़ी में खान। दाल, दाल ज़बर दा, दाल पिश दो, दाल ज़िर दे, ये इस तरीके से। इसी तरह सब पे इसी तरीके से पढ़ा जाएगा। दाल ज़बर डा, दाल ज़िर डे, दाल पिश दो, दाल जो डी का प्रोनाउंसिएशन है डी आएगा, और दाल में भी डी आएगा। जाल ज़बर ज़ा, जाल ज़िर जे, जाल पिश दो, और रे ज़बर रा, रे ज़िर रे पिश रो, ये इस तरीके से। आर आएगा, रे की आवाज़ जो है आर देगा। रे ज़बर रा, रे ज़िर रे, और रे पिश रो, RH, ये जो है रे। जैसे कि अलीगढ़, रामगढ़, बहादुरगढ़, वो सब में RH आएगा। इसी तरह जे ज़बर जा, जे ज़िर जे पिश जो, इसमें जा
लिखेंगे आप, इसके नीचे ज़रा सी छोटी सी बिंदी लगा देंगे और ये जेड इसका प्रोनाउंसिएशन है अंग्रेज़ी में जेड। सीन सा से लिखेंगे, सीन ज़बर सा, सीन ज़र से, सीन पे शो, सीन ज़बर शाह, सीन ज़र शे, सीन पे शो, ये शाह से आएगा और एस एच इसका अंग्रेज़ी में इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन है। इसी तरह स्वाद ज़बर सा, स्वाद ज़र से, स्वाद पे शो, ज़्वाद ज़बर ज़ा, ज़्वाद ज़र ज़े, ज़्वाद पे ज़ो, जेड आएगा इसके लिए। तो ज़बर ता, तो ज़र ते, तो पे तो, इस पर टी आएगा, टी से लिखा जाएगा तो को। इसी तरह ज़ो ज़बर ज़ा, ज़ो ज़र ज़े, ज़ो पे ज़ो, ये हो गया। एन ज़बर आ, एन ज़र ए, गैन पेश हो, मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए। गैन ज़बर गा, गैन ज़र गे, गैन पेश हो सब। और गैन अंग्रेज़ी में जी एच से लिखा जाएगा, जी एच आएगा तो गैन आएगा और ख़ाली जी नहीं लिखेंगे। फे ज़बर फा, फे ज़र फे पेश हो, काफ ज़बर का, काफ ज़र के और काफ पेश को। तो ये देखिए काफ जो लिखा है इसके नीचे बिंदी लगेगी। काफ ज़बर का, काफ ज़र के, काफ पेश को। काफ ये कबूतर के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। और ये काफ जो है ये कमीज़ के लिए इस्तेमाल होगा। और ये अंग्रेज़ी में इसका प्रोनाउंसिएशन है क्यू और इसका है प्रोनाउंसिएशन अंग्रेज़ी में के। इसी तरह गाफ ज़बर गा, गाफ ज़र गे, गापिश गो, जी इसका प्रोनाउंसिएशन है। लाम ज़बर ला, लाम ज़र ले, लाम पेश लो, एल इसका प्रोनाउंसिएशन है अंग्रेज़ी में जब आप लिखेंगे तो एल लिखेंगे। मीम ज़बर माँ, मीम ज़र में, मीम पेश मो, एम इसका प्रोनाउंसिएशन है। अब आता है नून, नून ज़बर ना, तो अंग्रेज़ी हिंदी में ना और नून को अंग्रेज़ी में एन से लिखा जाएगा। वाह ज़बर वाह, और वाह को हम डब्लू से लिखेंगे, ठीक है नी, वाह को। अब आ गया है, ये है दोनों एक से हैं, ये है यानी कि गोल है, दो चश्मी है। इससे हाथी लिखा जाएगा और इससे थे ये इधर थी लिखा जाएगा। इससे है ज़बर हा, जैसे कि ये आ गया आपका हाथी है ज़बर हा, तो इसमें ये है इस्तेमाल हुई गोल वाली और यहाँ पर ये दो चश्मी है आएगा हाथी, हाथी ये आ गया हाथी, ठीक है। इस तरीके से ये लिखा जाएगा तो यहाँ ये इस्तेमाल होगा। लेकिन अंग्रेज़ी में भी इसका एच से ही इस्तेमाल होगा, एच इस्तेमाल यहाँ भी होगा। और ये छोटी ये बड़ी है और इसमें वाई का इस्तेमाल होगा, वाई प्रोनाउंसिएशन है। तो दोस्तों ये आपकी समझ में आ गया होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जहन में ये एराब यानी कि ये ज़ेर ज़बर पेश और मात्राएं जो हिंदी में होती हैं इसको कहते हैं, ये आप सीख गए होंगे। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ जो बहुत ख़ास है, इसको आप देखिए। देखिए कि हमने बनाई है ते, ते है, ते को देखिए, ते हिंदी में ता और टे हिंदी में ता और तो हिंदी में ता, ये तीनों चीज़ें जो हैं हिंदी में ता आएगा और इंग्लिश में टी आएगा इन तीनों चीज़ों का। सिर्फ उर्दू में ये चीज़ अलग लिखी जाएगी, ते अलग होगा, टे अलग होगा, तो अलग होगा। इसी तरह से सीन स्वाद इसकी आवाज़ सा आएगा, शा नहीं आएगा, सा आएगा, ठीक है। और इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन आएगा एस। दोस्तों समझ गए होंगे इन तीनों आवाज़ों का, आपको ये बात समझ में आ गई। जीम की तरह, जीम में ये जा लिखा जाएगा, ठीक है, और इंग्लिश में जे। और जब ये जाल आएगा तो जी जा बना के बिंदी लगाएंगे, जा आ गया और यहाँ पर हम जेड से लिखेंगे। इसी तरह जे आएगा तो जे को भी जा लिखकर एक बिंदी लगा देंगे। इसी तरह ज़्वाद, इसी तरह ज़ो, इनको अब पहचान लीजिए, इनकी आवाज़ पहचान लीजिए आप। ज़ाल, जे, ज़्वाद, ज़ो, ये चारों हरूफ जो हैं और हिंदी में एक ही इसका हर्फ है जा। इसी तरह जेड अंग्रेज़ी में। अब आते हैं, देखिए ये है, इसको हम बड़ी है कहते हैं। जब भी हम आपसे कभी पूछें बड़ी है कौन सी है, अभी आगे जो लेसन पढ़ाएंगे उसमें ये बात आएगी, तो आप इसको अच्छी तरह से पहचान लीजिए। ये गोल है, ये दो चश्मी है। इसके लिए हमारे ये तीनों है की आवाज़ हाथ से ही लिखी जाएगी और इंग्लिश में एच।
ये आएगा, ये पहचान लीजिए आप इंशाअल्लाह। अगर आपने इस तरीके से पढ़ लिया, मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि आज की जो क्लास है आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर कोई हर्फ इसमें से कोई समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पर भी आप लिख सकते हैं 8477965321। तो दोस्तों इसी क्लास के साथ मुझे यानी कि अपने भाई अपने दोस्त को अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।